प्यारे देशवासियों, जय भीम, जय भारत, गुरु फतेह। बहुत समय के बाद मुझे आज थोड़ा बोलने का मौका मिला है। बोलना किसी भी विषय पर कहीं भी ये एक आम बात होती है, मगर किसी खास दिन पर, किसी खास विषय पर या महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना आम बात नहीं होती। बहुत वर्ष पहले हम सारे साथी सोचते थे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो बहुत लोग ये नहीं जानते कि 3 तरह के आदमी इस देश में रहते थे। एक हाकिम जमात थी, अंग्रेज हाकिम जमात, और दूसरी ब्राह्मण, बनिया और ठाकर, जो बहुत समय से, हजारों वर्ष से कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। मुसलमान भी आए, मुगल भी आए, उससे पहले बुद्धिस्ट राज 1000 वर्ष रहा। महापद्मनंद से लेकर 8वीं सदी तक इस राज में भी ब्राह्मण कभी गुलाम नहीं रहा। पहले ब्राह्मण ने सत्ता में रहते हुए मौर्य वंश के मूलवासी राजे बृहदर्थ को पुष्यमित्र ब्राह्मण ने सेनापति बनकर कत्ल किया, और उसके बाद 2 राजा, बुद्धिस्ट राजा कनिष्क और हर्षवर्धन को भी मार दिया गया। फिर मुसलमान आए तो मुसलमानों को ब्राह्मण ठाकर मार नहीं सके। इस तवारीख का गहराई से अध्ययन करना होगा कि ये मुसलमान राजे जो 8वीं सदी में आए और 13वीं सदी तक जिनका राज्य रहा, और कुतुबुद्दीन ने कुतुब की मीनार बनाई, और उसके बाद भी थोड़ा राज चलता रहा। बाद में गुरु नानक के समय मुगल आए, तो हम ये भी जानते हैं कि ये मुगल अपने आप नहीं आए, इनको लाया गया। अंग्रेज अपने आप नहीं आए, इनको भी लाया गया। ये इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। तो अंग्रेजी शासक जब 17वीं सदी में भारत में स्थापित हुए और 18वीं सदी में उनका पूरे देश पर महाराजा रणजीत सिंह के राज के खात्मे के बाद जब चला, तो ये सारा दौर जो था
इसकी एक बहुत बड़ी बात जो हमारे लोग कभी सोचते नहीं या समझते नहीं या पढ़ते नहीं, जहाँ किसी को समय नहीं है कि वो अच्छी बड़ी बातों को समझ सके। तो पिछले हजारों वर्ष के बाद जब मुगल राज खत्म हुआ, अंग्रेजों को कंपनी के रूम में बुलाया गया और उनको स्थापित किया गया, उनकी सहायता की गई। ये बंगाल का राज आप पढ़ोगे या बंगाल के आसपास कलकत्ता को देखोगे, मद्रास को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजों को कैसे कैसे सहारा दिया गया और कैसे कैसे उनको मंदिरों से भी पैसा दिया गया। जैसे खेती का मालिया होता है, ऐसा मंदिर में वो पुजारी जो थे वो अंग्रेज को पैसा देते थे। और यही वो समय है जब हजारों वर्षों के बाद ब्राह्मण, बनिया और ये क्षत्रिय ठक्कर लोग, राजपूत लोग जो थे वो सीधे अंग्रेज शासन के गुलाम हुए। इसके अलावा कभी ये किसी के गुलाम नहीं रहे। इसके इतिहास में जाने से पहले मैं जो बात आज करनी चाहता हूं उस पर ही रहूंगा कि 1885 में ब्राह्मणों ने ही कांग्रेस बनाई। और उसके पहले दयानंद सरस्वती ब्राह्मण था जिसने आर्य समाज की लहर चलाई। इसी तरह ब्रह्मो समाज जो था वो भी ब्राह्मणों ने चलाया। और 1922 में ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा बनाई और 1925 में ब्राह्मणों ने आरएसएस, सीपीआई और नौजवान भारत सभा के साथ साथ श्रोमणी कमेटी का गठन किया। अगर तुम इन बातों को नहीं समझोगे, ना ये नहीं जानोगे, तो जो बात मैं कह रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में इतनी जल्दी नहीं आएगी और तुम उसकी गहराई को नहीं जान सकोगे। ये आरएसएस वाले ग्वालकर या सावरकर जैसे लोग हैं जो, या सीपीआई के डांगे जैसे, या बंगाल के ब्राह्मण लोग हैं जो, ये आजाद लोग नहीं थे। ये कांग्रेस वाले ब्राह्मण, पंडित नेहरू वगैरह, ये आजाद लोग नहीं थे। इस देश में हजारों वर्ष के बाद अगर ब्राह्मण, ठाकुर या बनिया गुलाम हुए तो अंग्रेजी शासन में ही गुलाम हुए। इसके अलावा वो कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। ना वो औरंगजेब के गुलाम थे। ये 7 मुगल राजा जो हुए उनमें एक आधे को छोड़कर बाकी सभी में हिंदू औरतों का खून है। आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको, मुगलों को, अपनी लड़कियां देनी पड़ी, अपने बड़े रिश्ते देने पड़े, गुलामी कबूल करनी पड़ी और अपनी फौज को मुगल राजों के अधीन करके लड़ाइयां लड़नी पड़ी। तो जब 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, तो जो मैं समझता हूं कि उस समय 15 अगस्त को आधी रात ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया आजाद हुए। बाकी देश के लोग जो थे, जिनको हम मूलवासी कहते हैं या छोटी जाति के लोग कहते हैं, ये आजाद नहीं हुए।
आजादी का मतलब होता है कि वो अपने अधिकारों के मालिक हो जाएं। 15 अगस्त के बाद ब्राह्मण जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन गया अपने आप। उसको बनाया नहीं किसी ने, पंडित नेहरू को। वो गांधी पर दबाव पाकर देश का प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जैसे सत्ता में आया तो 6 महीने के बाद महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया ब्राह्मणों ने। मोहम्मद अली जिन्ना को वो पाकिस्तान में भेज दिया। सरदार पटेल जो पछड़ी जाति के नेता थे उनको ब्राह्मणों ने अपना गृह मंत्री बना लिया। उसका कारण है, उसको क्यों बनाया उसका कारण है, हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर एकाएक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मणों के कभी गुलाम नहीं थे। वो इनकी गुलामी स्वीकार ही नहीं करते थे। तो आजादी के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया तो डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को कुछ नहीं मिला। SC ST OBC इनको कुछ नहीं मिला। माइनॉरिटी जो थी, जो SC ST OBC से ही परिवर्तित होकर सिख बने, मुसलमान बने और ईसाई बने, इनको कुछ नहीं मिला। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से बात की, प्रधानमंत्री से बात की, पुराने प्रधानमंत्री से चर्चिल से बात की, और दूसरे जो बड़े समझदार लोग थे अंग्रेजों के, उनसे बात की, पार्लियामेंट मेंबर के साथ, लॉर्ड्स के साथ बात की। तो फैसला हुआ कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर इस देश का संविधान लिखेंगे तभी आजादी पूर्ण मानी जाएगी और तभी आजाद किया जाएगा भारत को। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 साल लगाकर, चाहे उनकी टीम 7 आदमियों की थी मगर वो काम नहीं करते थे। वो सारा काम उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के सर पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, ये भी कभी इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को देश का जब संविधान लिखा, पूर्ण किया और देश के राष्ट्रपति को दिया ताकि वो संसद में पास कर हो सके, तो पार्लियामेंट में पास होने के लिए या विधानसभा, जो पार्लियामेंट की संसदीय सभा है, जो उसमें पास करने के लिए जब वो गया तो ब्राह्मणों ने, ये RSS वाले ब्राह्मण हैं जो, इन्होंने लिख कर दिया कि हम इसको नहीं मानते। ये कम्युनिस्ट हैं जो ब्राह्मण थे सारे के सारे, ये पूना के ब्राह्मण थे, नागपुर के ब्राह्मण थे और बंगाल के ब्राह्मण थे। ये सभी ने लिख कर दिया कि हम इस संविधान को नहीं मानते। और इनकी नकल करके सिखों ने लिख कर दिया कि हम भी नहीं मानते इसको। तो ये बड़ी बात है कि सिखों ने भी लिख कर दिया। तो इस पर चर्चा करेंगे, या हमने कई बार चर्चा की है। तो ये संसद ने, विधानसभा की उस संसद ने, जिनमें लगभग 300 आदमी थे, वो संविधान को एक का एक करके उसकी धाराओं को पास किया। डॉक्टर अम्बेडकर वो जो लिख चुके थे उसके पक्ष में खड़े होते थे और उसकी व्याख्या करते थे, और उस चर्चा के बाद वो सभा में पास होता था। ज्यादा पास होता था और बाकी का बदल जाता था। पंडित नेहरू, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और जे पटेल, ये तीनों आदमी संविधान को उस तरह पसंद नहीं करते थे जिस तरह डॉक्टर अम्बेडकर लिख कर लाए थे। ये तीनों आदमी, ये राष्ट्रपति जो थे
पहले वो 1100 ब्राह्मणों के पाँव का उनको धोकर पिया उसने पहले, फिर गद्दी पर बैठा वो। पंडित नेहरू कोई कश्मीरी ब्राह्मण था, वो जबरदस्ती बैठ गया गद्दी पर। सरदार पटेल को, क्योंकि बहुत बड़ी गिनती थी, ये देश की आधी गिनती थी, इसलिए सरदार पटेल को आगे लाया गया और उससे बहुत सारे ऐसे काम करवाए गए जो दूसरा कोई नहीं कर सकता था। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा कोई संविधान नहीं लिख सकता था। तो 26 जनवरी 1950 को देश की विधानसभा ने ये हमारा संविधान जो जब पास किया, तो उसमें लिखा हुआ है सारा कुछ कि भारत के SC ST OBC एंड ये धर्म घट गिनती के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो SC ST OBC के ही लोग हैं, दूसरे धर्मों में गए, तो वो लोग 26 जनवरी को आजाद हुए। ये नुक्ता हमारे लोग ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते कि ब्राह्मण, बनिया और ठाकर क्षत्रिय जो थे वो पहली बार ही अंग्रेजों के गुलाम बने, नहीं तो कभी किसी के गुलाम नहीं बने। 15 अगस्त को वो आजादी ले गए। उसकी नुमाइंदगी कौन करता था? ये महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गद्दी ले गया तो 6 महीने के अंदर अंदर महात्मा गांधी को मार दिया गया। ब्राह्मणों ने वो कुछ भी कहते हैं, वो उनकी बात पर आप विश्वास मत करो। अगर तुम उनकी बात पर विश्वास करोगे तो तुमको या तो तुम समझ नहीं पाए, या फिर तुम किसी बात को समझने के काबिल नहीं, या फिर उनकी गुलामी करते हो। तो उनकी बात को मानो नहीं, वो कुछ भी कहें उसको मानो मत। पहले उस पर एनालिसिस करो, उसका गहन अध्ययन करो, फिर उसके कारण देखो, फिर तुमको समझ लगेगी कि ये कैसे हो गया। तो 26 जनवरी 1950 को इस देश के 110-15 करोड़ लोग जो बाकी थे, जो स्वर नहीं थे, अवर्ण थे, जो आसुर थे, सुर नहीं थे, जो विदेशी नहीं थे, मूलवासी थे, ये 26 जनवरी 1950 को आजाद हुए। तो हम कई वर्ष से लगातार ये फैसला करके अपने लोगों को बता रहे हैं कि 26 जनवरी ही हमारा दिवाली का असली दिन है। अरे रामचंद्र रावण को मार के घर आ गए तो उसकी दिवाली मनाई, तो हमारा क्या लेना देना उससे? मैं ये कह रहा हूं कि अगर रामचंद्र, एक राजा दूसरे राजे को मार के आ गया, घर आ गया, लोगों ने दिवाली के दिए जलाए, हमारा क्या लेना देना उससे? हमारा तो उसके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, हमारी जाति का आदमी नहीं वो। हम उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है सारा कुछ, तुलसीदास रामायण में भी लिखा हुआ है, पेरियार रामास्वामी नायकर ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैंने खुद ने उसको बहुत बार पढ़ा है, मैंने उसकी नोटिंग लगा रखी है सारी। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा तो यही लेना देना है कि बिना कारण हमारे बुजुर्ग शंभू को मार दिया गया, बिना कारण। वो रामचंद्र ने मारा उसको क्योंकि ब्राह्मण ने कहा उसको। तो मेरा मतलब कहने का कि असल दिवाली क्या होती है? दिवाली का मतलब खुशी। तो हमारी खुशी किस बात में है? जब हमको आजादी मिली। हमको आजादी कब मिली? 26 जनवरी 1950 को। जितने अधिकार ब्राह्मण के थे वो पूरे के पूरे अधिकार, बल्कि उससे भी ज्यादा 26 जनवरी 1950 को हमको मिले। भारत की औरत 1947 तक कभी किसी स्कूल में नहीं गई, जाने नहीं दिया ब्राह्मणों ने।
तो ब्राह्मणों की नकल करते हमारे बुजुर्गों ने भी ना वो खुद स्कूल में जाना पसंद किया उन्होंने, और ना औरत को पढ़ने का अधिकार दिया। तो हमारी औरत जो देश की आधी आबादी है वो 26 जनवरी 1950 को आजाद हो गई। हम लोग जो अपनी माँ की तरह ही अनपढ़ गवार थे, वो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बन गया तो उसके बाद हम स्कूल गए, कॉलेज गए, तब हमें नौकरी भी मिली, तब हमें जमीन खरीदने का अधिकार मिला, घर खरीदने का अधिकार मिला, कपड़े पाने का अधिकार मिला, गाड़ी में चढ़ने का अधिकार मिला, रेल में चढ़ने का अधिकार मिला, जहाज में जाने का अधिकार मिला, साइकिल खरीदने का अधिकार। तब तो साइकिल जो था हमारा, जब मेरे पिता के पास साइकिल होता था तो वो तो एक जैसे जहाज किसी के घर में है तो वैसे साइकिल की कीमत थी। अभी किसी लड़की को कोई दाज में साइकिल देता था तो लोग सोचते थे कि जहाज दे दिया, इतनी अहमियत थी। तो जो जमीन है किसान की, मैं किसान को संबोधन कर रहा हूं अभी, कि किसान की जितनी जमीन है ये बाबा बंदा सिंह बहादुर से लेकर चली होगी, मगर उसके बाद तो राजे बदलते गए। जब राजा बदलता जमीन उसकी हो जाती है, अंग्रेज आए जमीन उनकी हो गई। तो अंग्रेजों ने 1930 के बाद जे सर छोटू राम और उसके बाद एक दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम मुझे भूल गया, मैं पहले बोलता रहता हूँ, तो वो पंजाब के प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने अंग्रेजों के साथ बात की, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मालिया निश्चित किया जमीन का, और उसके साथ ही किसान को ये कहा कि अगर तुम मालिया देते रहोगे इतना तो खेत जितने मर्जी ले लो, 100-200 एकड़ जितना जी करे आप ले लो, तो उसका हिस्सा हमारा गवर्नमेंट का हिस्सा जो है, जो टैक्स बोलते हैं हम इस चीज को, वो देना पड़ेगा। तो तब किसानों ने थोड़ी थोड़ी जमीन, किसी ने कितनी जमीन अपने कब्जे में ली, और वो जमीन तब रजिस्ट्री नहीं होती थी, तो साधारण कागज पर लिखा होता था। रजिस्ट्री जब होने लगी तो वो 1950 के बाद होने लगी। पहले भी लिखा जाता था मगर वो रजिस्ट्री नहीं होती थी, उसका इंतकाल नहीं होता था। मगर 1950 के बाद ये किसान की जमीन है, जो जमीन थी हड़वाहक की, उसको मिल गई और उसके नाम रजिस्ट्री होगी, वो उसका इंतकाल हो गया उसके बुजुर्गों के नाम। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो 1950 के बाद हमको आजादी मिली वो आजादी हमारी है। बहुत सारे लोग मुझे अच्छा नहीं लगता कहना, कितनी बददिमागी है उनमें, जो ये कहते हैं कि संविधान क्या है, संविधान में क्या है। तो मुझसे पूछो ना संविधान क्या है। जिसके बाप को कोई स्कूल नहीं जाने देता था, जिसकी माँ को कोई स्कूल की कोई बात सुनने नहीं देता था, किसके नाना नानी को कोई स्कूल नहीं जाने देता था, परदादा को परनाना को स्कूल नहीं जाने देता था, और उसके बच्चे डिग्रियां लेकर स्कूल कॉलेज से निकले, नौकरी में लगे, तरक्की पाई, घर लिए, कपड़ा पहनने लगे, अच्छा खाने लगे, अच्छी सहूलत पैदा की उन लोगों ने। ये तो आजादी। हमसे पूछो ना, संविधान क्या होता है हमसे पूछो ना तुम। तो भारत में 2200 साल बाद पहली बार लोकतंत्र लागू हुआ। लोकतंत्र का अर्थ मैं फिर कर दूं एक बार, बहुत बार किया मैंने, कि लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जो देश के संवैधानिक अधिकार हैं वो पूरे देश के हर आदमी के
अधिकार हैं जो इस देश में पैदा हो गया। इसका मतलब लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि इस तंत्र में जितने भी अधिकार मिलते हैं वो सभी के एक समान होते हैं और कोई भी आदमी उन अधिकारों को मानकर वो दूसरे के बराबर खड़ा हो सकता है। इसको लोकतंत्र कहते हैं। चाहे वो जज बन जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए, प्रिंसिपल प्रोफेसर, कुछ भी बन जाए, तो ये अधिकार उसके होते हैं। तो लोकतंत्र का ये मतलब है। मगर गणतंत्र का क्या अर्थ है? आज गणतंत्र, कल गणतंत्र होगा। लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है कि गणतंत्र का अर्थ है कि जितने अधिकार लोगों को संविधान ने दिए हैं उन अधिकारों का पालन करना, ये गणतंत्र होता है। मगर जब ब्राह्मण 1947 में गद्दी पर बैठे और आज तक, आज भी ब्राह्मणों का राज है, आज आरएसएस का राज है तो ब्राह्मणों का राज है। तो आज तक 70 वर्ष में लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ दो, आप एक आध आदमी किसी और को छोड़ दो, बाकी सारा ब्राह्मण राज है। लाल बहादुर शास्त्री के मारे जाने का कारण क्या है कि वो नॉन ब्राह्मण था और जो उसने किया वो दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं कर सका, इसके लिए उसको मार डाला। अभी अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि रात को उसका रसोइया बदल दिया प्रधानमंत्री का और सुबह पता चला और फिर उसमें लिखा हुआ है कि उसको जहर दिया गया। ये बातें आपको समझनी होंगी। अभी कल 26 जनवरी को हम अपने जितने भी वर्ष बीते हैं उनमें से जो प्रथा हमने शुरू की है कि हमारी दिवाली 26 जनवरी को होती है, तो हम कल ये तिरंगा लहराएंगे। ये तिरंगा नहीं है, मैंने बहुत बार बोला है कि ये तिरंगा नहीं है, ये चुरंगा है। ये 3 रंग नहीं 4 रंग है इसके, और बड़ा रंग जो है अशोक चक्र का है। इसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काफी कुछ लिखा है कि अशोक चक्र ये कैसे डाला गया इसमें। तो सबसे बड़ी आबादी अशोक चक्र वालों की है और उसका रंग नीला है। तो नीले रंग वाले लोग भी आज तिरंगा बोलते हैं। इसका मतलब है कि हम ब्राह्मण जो हमें सिखा, ये जय हिंद है, तो जय हिंद हमारा कहां से आ गया? जब देश ही नहीं, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, हम हिंदू नहीं है, तो ये जय हिंद कहां से आ गया? ये तो जानबूझकर भारत को खत्म करने के लिए ये जय हिंद कहा गया। हिंदुस्तान का नाम आज भी चल रहा है और मुसलमान सबसे ज्यादा हिंदू करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो इस पर मैंने बहुत बार चर्चा की है। तो आज मुझे यही चर्चा करनी है कि कल हम अपनी आजादी का गणतंत्र दिवस मनाएंगे। मगर यहाँ बहुत बड़ी बात क्या है कि 70 साल के बाद इस देश के आम लोग, किसान लोग और कृषि लोग, कामागर लोग, जिनको हम मूलवासी लोग कहते हैं, वो दिल्ली में लाखों ट्रैक्टर लेकर लाखों लोग इकट्ठे होकर परेड करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है भारत के इतिहास की। हमारे लोगों को आज तक समझ नहीं लगा कि लोकतंत्र गणतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है। मगर ये 70 साल के बाद ये किसान आंदोलन के जरिए
पहली बार किसानों को भी पता चला कि लोकतंत्र, गणतंत्र, ये संविधान क्या होता है, बुनियादी अधिकार क्या होते हैं, कानून क्या होता है, कैसे हमारी रक्षा करता है और कौन हमारे अधिकारों को छीनता है, ये पहली बार पता चला। अगर उनको पहली बार पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि हम पहली बार गणतंत्र में परेड में शामिल होंगे, तो पूरे देश के लोग शामिल होंगे। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। कल जब हम इकट्ठे होंगे तो भारत की नई तवारीख शुरू हो जाएगी। ये तवारीख जो शुरू होगी कल, ये हजारों वर्ष के इतिहास का एक बड़ा कांड है, बहुत बड़ा इतिहास है इसका। अभी मैं इस पर और लिखूंगा। इस बार मैंने जो जनवरी फरवरी अंक है उसको आंदोलन के रूप में मैंने पेश किया है, तो मैं इसी विषय पर फिर लिखूंगा ताकि हमारे लोगों को पूरी तरह समझ आ सके। अभी हम दुख में आंदोलन कर रहे हैं, मगर हम इस दुख में पूरे भारत के लोग ये समझने लगे हैं कि मुट्ठी पर लोग हमारे ऊपर सत्ता भी करते हैं और उनके पास वोट भी नहीं है। सत्ता भी करते हैं, वोट भी नहीं है और हमको लूटते भी हैं, कूटते भी हैं, हमें जेल भी डालते हैं और खुद के लिए ऐसे जज रख रखे हैं कि जब भी कोई उनका मसला होता है तो जज उसको बदल देता है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जज जो था, वो राज्यसभा में गया तो क्यों गया? ये बात तो समझनी होगी ना। और दूसरे की भी हो सकता तैयारी हो जाने की, मगर लोगों के जागने के बाद ये हिम्मत टूट जाती है, चाहे वो कितना भी जालिम हो, उसकी हिम्मत टूट जाती है। दुख की घड़ी में इस देश के लोगों को जो इकट्ठे होने का मौका मिला है, जो गणतंत्र दिवस पर परेड करने का मौका मिला है, ये इनके सुख का शुरुआत है। यहाँ से निकलेगी आजादी, यहाँ से निकलेगा लोकतंत्र, यहाँ से निकलेगा गणतंत्र, यहाँ से निकलेगी इनकी दिवाली। जब ये खुद की दिवाली मनाएंगे, अपनी जीत की दिवाली मनाएंगे, तो दूसरी दिवाली की इनको जरूरत क्या रहेगी? और उनकी जरूरत, उन लोगों की दिवाली की जरूरत क्या रहेगी जिन लोगों का इस देश के मूलवासी है कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहर से आकर कब्जा कर लिया। अब कब्जा टूटने लगेगा। कल हम जीत जाएंगे, ये देश के लोग मूलवासी जीत जाएंगे, अलग बात है। अगर हार भी जाएंगे तो देश में एक क्रांति जो है उसका बीज जंगल की तरह फैल जाएगा। और थोड़े समय के बाद भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस देश के प्रभु संपन्न लोग बन जाएंगे। जो फैसला लोग करेंगे वो ही लागू होगा। तो मैं ये बात समझाने या समझने के लिए, साझी करने के लिए आज मैंने थोड़ा बोला है, ताकि मेरे लोग इस बात को आगे बढ़ा सकें, इस तवारीख को आगे बढ़ा सकें और खुद की दिवाली का प्रबंध कर सकें।
और समझ सके कि असल में त्योहार का अर्थ होता है कि तुम हार गए हो। त्योहार, तुम हार गए हो, अरे हम हार भी गए, और जीतने वाले के हम दिवाली मनाते हैं, उनके गले में हार पाते हैं, उसके ढोल ढमक्का करते हैं, उसके लिए बीन बांसुरी बजाते हैं, ढोलकी कूटते हैं, गीत गाते हैं, भजन करते हैं, मंदिर में जाकर उसकी पूजा करते हैं। तो मेरे ख्याल में 26 जनवरी 2020 जो 2021 26 जनवरी 2021 का जो दिन है, ये भारत के इतिहास का हजारों वर्ष में बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा दिवस है, इतना बड़ा कि जब महसूस करोगे तो आपके अंदर कोई तूफान खड़ा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने देशवासियों को बधाई देते हुए कि तुम इकट्ठे हुए, अब तुम